हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं अमित यादव एके केमिस्ट्री पॉइंट में बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी प्यारे साथियों का एके केमिस्ट्री पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जो प्यारे साथी एके केमिस्ट्री पॉइंट से जुड़े हुए हैं उनका मैं अमित यादव बहुत स्वागत करता हूं, और जो प्यारे विद्यार्थी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार का वीडियो कंटेंट आप निरंतर प्राप्त करें। प्यारे साथियों, इस चैनल में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को आप विजिट करें और आपकी क्लास के अकॉर्डिंग जो भी वीडियो है आप देखें। तो क्लास को डिले ना करते हुए आज की क्लास हम प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, जिस तरह से बूंद बूंद से घड़ा भरता है उसी तरह से प्यारे साथियों रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही सफलता आपको मिलेगी। तो निरंतर आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है प्यारे साथियों। तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो प्यारे साथियों, ट्रांजिशन जो स्टेट थ्योरी है ये आपका बीएससी, एमएससी और नीट सभी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्यारे साथियों, ट्रांजिशन जो स्टेट थ्योरी है इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ट्रांजिशन जो स्टेट थ्योरी है इसको सबसे पहले पीएम नामक वैज्ञानिक ने बताया था। पीएम का मतलब क्या होता है, और पीएम जो वैज्ञानिक था इनका नाम क्या था। पी से मतलब होता है पिटजर। पी यहाँ पे एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था पिटजर नामक वैज्ञानिक, और एम था यहाँ पे माइंगर, माइंगर नामक साइंटिस्ट। तो ट्रांजिशन जो स्टेट थ्योरी थी इसके बारे में सबसे पहले पीएम ने बताया था प्यारे साथियों, पिटजर और माइंगर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसके बाद ट्रांजिशन जो स्टेट थ्योरी है इसको डेवलप करने का जो श्रेय है प्यारे साथियों वो जाता है आयरिंग एंड पोलोनी को। आयरिंग एंड पोलोनी ने इस थ्योरी को डेवलप किया था, विकसित किया था, और विकसित कब किया था? 1935 में। ट्रांजिशन जो स्टेट थ्योरी है इसको डेवलप करने का जो श्रेय है वो आयरिंग और पोलोनी नामक वैज्ञानिक को जाता है। इन्होंने इस थ्योरी को डेवलप कब किया प्यारे साथियों? 1935 में किया। तो आप प्यारे साथियों, ट्रांजिशन स्टेट जो थ्योरी है आपकी, इसको और दूसरे नाम से क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है संक्रमण अवस्था सिद्धांत। ट्रांजिशन स्टेट जो थ्योरी है इसका दूसरा नाम होता है संक्रमण अवस्था सिद्धांत। इसको हम साम्य की परिकल्पना भी कहते हैं। साम्य परिकल्पना के नाम से भी ट्रांजिशन जो स्टेट थ्योरी है इसको जाना जाता है। प्यारे साथियों, इसको सक्रिय संकुल सिद्धांत भी कहा जाता है। सक्रिय संकुल सिद्धांत, क्योंकि इस सिद्धांत में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इसलिए प्यारे साथियों, ट्रांजिशन जो स्टेट थ्योरी है इसका नाम सक्रिय संकुल सिद्धांत पड़ा। इस सिद्धांत को हम अल्टीमेट फेवर के नाम से भी जानते हैं, या आप ये कह सकते हैं इस सिद्धांत को हम परम वेग सिद्धांत भी कहते हैं। तो प्यारे साथियों, ट्रांजिशन स्टेट जो थ्योरी थी इसको सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था पीएम, पिट्जर एंड माइंगर। नेक्स्ट 1935 में आयरिंग और पोलोनी ने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो है इसको डेवलप किया। ट्रांजिशन जो स्टेट थ्योरी है इसको हम संक्रमण अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। संक्रमण अवस्था सिद्धांत के साथ साथ इसको हम और क्या कहते हैं प्यारे साथियों? साम्य की परिकल्पना कहते हैं। सक्रिय संकुल सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, और अल्टीमेट जो फेवर है इस नाम से भी इसको जानते हैं। और संक्रमण अवस्था जो सिद्धांत है इसको हम परम वेग सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं प्यारे साथियों। क्लियर है यहां तक कि ट्रांजिशन जो स्टेट थ्योरी है आपका, इसमें क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट जो थ्योरी होता है इसमें रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल होता है
रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल होता है ये डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट नहीं होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है। रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? ट्रांजिशन जो स्टेट होती है वो एक अनस्टेबल अनस्टेबल स्टेज होती है, एक अस्थायी अवस्था होती है। अस्थायी अवस्था होती है। और प्यारे साथियों ये अस्थायी जो अवस्था होती है ये एनर्जी बैरियर की पीक पर स्थित होती है। ये जो अवस्था होती है कहां होती है? एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर को हम हिंदी में कहते हैं ऊर्जा अवरोध। तो प्यारे साथियों यहां से रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होता है तो ट्रांजिशन जो स्टेट है इसका फॉर्मेशन करता है। और ट्रांजिशन जो स्टेट है एक अस्थायी अवस्था होती है, अनस्टेबल स्टेज होती है। अनस्टेबल जो स्टेज है ये एनर्जी जो बैरियर होता है उसके शिखर में ये पाई जाती है। अब यहां से ये एनर्जी जो बैरियर इसको कब क्रॉस करेगी? ये एनर्जी बैरियर को कब क्रॉस करेगी? जब इसकी एनर्जी का जो मान है वो या तो किसके बराबर हो? एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा के बराबर हो, या ग्रेटर देन हो किससे? एक्टिवेशन एनर्जी से। तो ट्रांजिशन जो स्टेट है, संक्रमण जो अवस्था है, यहां से ऊर्जा अवरोध को क्रॉस करेगी। अब ऊर्जा अवरोध को क्रॉस करने के लिए इसे या तो एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा के मान की बराबर ऊर्जा ग्रहण करनी होगी या उससे अधिक। ये ऊर्जा ग्रहण करके और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? तो यहां से आप बता देंगे कि ट्रांजिशन जो स्टेट, यहां से आप बता देंगे कि कोई भी क्रियाकारक अणु डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्रियाकारक जो अणु है वो प्रोडक्ट का जब फॉर्मेशन करता है तो उसे एक स्टेज से गुजरना होता है। उस स्टेज को हम कहते हैं अनस्टेबल स्टेज और उसको कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था कहा जाता है। प्यारे साथियों संक्रमण जो अवस्था होती है वो एनर्जी जो बैरियर होता है आपका, ऊर्जा अवरोध जो होता है उसके शिखर में ही पाई जाती है। और ऊर्जा जो अवरोध होता है अब इसको क्रॉस करना होगा ट्रांजिशन स्टेट को। तो ट्रांजिशन जो स्टेट है ऊर्जा अवरोध को कब क्रॉस करेगी? जब एक्टिवेशन एनर्जी की बराबर एनर्जी या उससे अधिक एनर्जी को ये ग्रहण करेगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट। ये सभी आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ से प्यारे साथियों हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी डिस्कस कर रहे थे। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में मैंने आपको अभी बताया कि ट्रांजिशन स्टेट जो थ्योरी है वो सबसे पहले पिट्जर और माइंगर ने दी थी। इसके बाद डेवलप करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो आयरिंग थे और उन्होंने इस थ्योरी को कब डेवलप किया था? 1935। क्लियर है यहाँ तक? ट्रांजिशन जो स्टेट थ्योरी इसको पिट्जर और माइंगर ने दिया, आयरिंग और पोलोनी ने इसको 1935 में डेवलप किया। क्लियर है? इसके बाद में इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी कहते हैं, संक्रमण अवस्था सिद्धांत कहते हैं, एब्सोल्यूट रूल के नाम से इसको जाना जा सकता है। अब ये थ्योरी क्या कहती है? नंबर 1, द रिएक्टेंट मस्ट अंडरगोज एन इंटरमीडिएट। रिएक्टेंट जो होते हैं वो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं प्यारे साथियों? इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं। और ट्रांजिशन जो स्टेट होती है एक टेम्परेरी स्टेट होती है, अस्थायी अवस्था होती है। यहां से देखिए ट्रांजिशन स्टेट कन्वर्ट होगा स्टेबल स्टेज में, और स्टेबल स्टेज में कब कन्वर्ट होगा? जब यहां से ये एनर्जी जो बैरियर है आपका उसको क्रॉस करेगा। और एनर्जी जो बैरियर उसको कब क्रॉस करेगा? जब ये या तो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी ग्रहण करेगा प्यारे साथियों या उससे अधिक। इसके बाद में एक्टिवेटेड जो मॉलिक्यूल है आपका, ट्रांजिशन जो स्टेट है ये एनर्जी को रिलीज करता है और एनर्जी को रिलीज करने के बाद में ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट, स्थायी अवस्था प्रोडक्ट का क्या कर लेता है? निर्माण। तो प्यारे साथियों यहाँ से आप ट्रांजिशन स्टेट में यही बताएंगे कि ट्रांजिशन जो स्टेट थ्योरी है ये पिट्जर और माइंगर ने दी थी। 1935 में आयरिंग ने इसको विकसित किया था। इसको हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी और एब्सोल्यूट रूल के नाम से जानते हैं। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, वो अनस्टेबल अवस्था होती है, एनर्जी बैरियर के पीक पर होती है। वो एनर्जी बैरियर के पीक पर एनर्जी को रिलीज करती है और किसमें कन्वर्ट हो जाती है? स्थायी अवस्था प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है प्यारे साथियों, इसीलिए इस थ्योरी का नाम पड़ गया। नेक्स्ट देखिएगा प्यारे साथियों, ट्रांजिशन जो स्टेट थ्योरी है इसको हम एक डायग्राम की सहायता से समझने का कोशिश करते हैं कि ट्रांजिशन जो स्टेट थ्योरी होती है उसमें होता क्या है। तो यहां से हम एक डायग्राम बनाते हैं।
ये एक्स अक्ष हमने लिया और ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष हमने लिया और ये वाई अक्ष हमने लिया। यहां से देखिएगा इस प्रकार से कर्व हम बनाते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ए और बी दो क्रियाकारक अणु हैं, ए प्लस बी दो क्रियाकारक अणु हैं। यहां से सी प्लस डी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। मान लेते हैं ए प्लस बी यहाँ पे रिएक्टेंट अणु है। वाई जो एक्सिस पे हम पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा हम ले रहे हैं प्यारे साथियों। एक्स अक्ष पे हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट को हिंदी में हम कहते हैं अभिक्रिया की प्रगति। तो यहाँ पे ट्रांजिशन जो स्टेट थ्योरी है, इसको समझाने के लिए प्यारे साथियों हमने एक ग्राफ बनाया है, आलेख बनाया है। यहाँ पे एक्स अक्ष पे हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिया है, वाई अक्ष पे पोटेंशियल एनर्जी हमने ली है। ए प्लस बी यहाँ पे रिएक्टेंट है और सी प्लस डी यहाँ पे प्रोडक्ट है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या कहती है प्यारे साथियों? ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ये कहती है कि रिएक्टेंट जो है इनमें कोलिजन होगा, रिएक्टेंट में कोलिजन होगा अर्थात टक्कर होंगी। टक्कर होंगी तो यहाँ से क्या होगा, इनका रेट यहाँ पे बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ेगा और यहां से ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कर लेंगे। ए डॉट डॉट बी हैज ट्रांजिशन स्टेट, जिसको हम सक्रिय संकुल के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो आपका गैप है, इसको हम कहते हैं एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर इसको कहा जाता है। प्यारे साथियों, एनर्जी जो बैरियर है, इसको हिंदी में हम कहते हैं ऊर्जा अवरोध। तो यहाँ पे ट्रांजिशन जो स्टेट है उसका फॉर्मेशन ऊर्जा अवरोध पर होता है। अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशन जो स्टेट होती है प्यारे साथियों, वो एक अस्थायी अवस्था होती है, अनस्टेबल स्टेज होती है। ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगी। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जब करेगी तो यहाँ से एनर्जी को रिलीज करेगी और एनर्जी को रिलीज करेगी तो एक इसमें कन्वर्ट होगी प्रोडक्ट। प्यारे साथियों, ये जो गैप कहलाता है यहाँ पे, इस गैप को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये वाला जो गैप है, इस गैप को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। तो यहां से ट्रांजिशन जो स्टेट है वो एक अस्थायी अवस्था होती है जो ऊर्जा अवरोध के शिखर पर स्थित होती है, ऊर्जा को रिलीज करती है और प्रोडक्ट स्थायी अवस्था का निर्माण कर लेती है। ये वाला जो गैप है प्यारे साथियों, इसको डेल एच कहा जाता है, एंथैल्पी चेंज कहा जाता है। तो ये डायग्राम आप यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ए प्लस बी रिएक्टेंट अणु है प्यारे साथियों, ये आपस में क्रिया करेंगे। यहाँ से मान लेते हैं इनका वेग स्थिरांक के स्टार है। यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि मैंने आपको बताया ट्रांजिशन स्टेट जो थ्योरी, इसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए सबसे पहले इसमें ट्रांजिशन स्टेट में बदलना पड़ेगा और ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ से सी प्लस डी प्रोडक्ट का क्या करती है, ये फॉर्मेशन यहाँ से कर लेती है। तो यहाँ से ट्रांजिशन जो स्टेट थ्योरी है, इसको आप समझाएंगे कि ए प्लस बी रिएक्टेंट मोलिक्यूल हैं, इनमें कोलिजन होता है और कोलिजन के बाद में यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। एक्टिवेटेड जो मॉलिक्यूल होता है वो अस्थायी अवस्था होती है जो यहाँ से एनर्जी को रिलीज करती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट यहाँ से हो जाती है। अब यहाँ तो ए और बी दो ही अणु यहाँ भाग ले रहे थे, अणुओं की संख्या दो से अधिक भी हो सकती है प्यारे साथियों। यदि अणुओं की संख्या दो से अधिक हो तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अणुओं की संख्या यदि दो से अधिक हो तो यहाँ से हम एक इक्वेशन ले सकते हैं। जैसे एक अणु यहाँ पे ए और बी भाग ले रहा है, प्लस दूसरा अणु यहाँ पे सी और डी भाग ले रहे हैं, रिएक्टेंट अणु है, ये आपस में रिएक्ट होंगी। मान लेते हैं इनका साम्य स्थिरांक के स्टार है। अब यहां से क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा और ट्रांजिशन स्टेट का जब फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा प्यारे साथियों, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट सक्रिय संकुल का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा और सक्रिय संकुल लास्ट में यहाँ पे क्या बना लेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा ए सी और प्लस यहाँ से क्या बना लेगा, बी डी। ये प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा।
और ये आपका हुआ रिएक्टेंट। ये सेकंड एग्जांपल आप यहां पे समझा सकते हैं कि ए प्लस बी यहां पे कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था। दूसरा हमने सी डी लिया, ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगी, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करेंगी और लास्ट में यहाँ पे प्रोडक्ट का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन यहां से कर लेते हैं। को आप इस प्रकार से समझा सकते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट देखिए, अब ट्रांजिशन जो स्टेट थ्योरी है, इसका मैथमेटिकल रूप क्या है, इसकी गणितीय जो अवधारणा है वो क्या होती है, इसको हम डिस्कस। देखिए, गणितीय जो रूप है इसका, उसको समझाने के लिए हम यहाँ पे एक रिएक्शन लेते हैं। जैसे ए प्लस बी, ये रिवर्सिबल है, यहां से के स्टार आपका रेट हो गया। यहां से ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट सक्रिय संकुल का फॉर्मेशन होगा, अस्थायी अवस्था होगी और ये किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, प्रोडक्ट का। तो ये आप समझा देंगे। ए प्लस बी यहाँ पे क्या था, आपका रिएक्टेंट था। ए प्लस बी रिएक्टेंट था, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन इसने किया और किस में बदल गया, प्रोडक्ट। तो यहां से देखिए प्यारे साथियों, हम के स्टार कैलकुलेट कर सकते हैं। के स्टार, यहां से के स्टार का मान बराबर होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। ए डॉट डॉट बी हैज, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं, अपॉन रिएक्टेंट यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ आपका बी हो गया। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से देखिए हम ट्रांजिशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से ए डॉट डॉट बी हैज का जो मान है ये बराबर होगा प्यारे साथियों के स्टार कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो यहां से इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट था प्यारे साथियों, इससे हमने के स्टार कैलकुलेट किया। के स्टार बराबर होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहां से हमने ट्रांजिशन स्टेट जो है वो हमने कैलकुलेट किया। अब प्यारे साथियों, यहां से जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी होती है उसके लिए रेट का समीकरण लिखते हैं। रेट, और रेट को हम यहाँ पे के आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेट इक्वल टू यहाँ पे होता है ट्रांजिशन स्टेट इनटू डीकंपोजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं प्यारे साथियों कि ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है संक्रमण अवस्था, और डीकंपोजिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का मतलब होता है सक्रियत संकुल के विघटन की आवृत्ति। सक्रियत जो संकुल है इसकी विघटन की आवृत्ति कहलाती है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि आर का मान बराबर होगा ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट यहां क्या है, ए डॉट डॉट बी हैच इनटू डीकंपोजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से आप इक्वेशन नंबर 3 ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों। ट्रांजिशन स्टेट जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग रेट का जो मान होता है, रेट के आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। के आर का मान बराबर होता है ट्रांजिशन स्टेट इनटू डीकंपोजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। अब देखिए प्यारे साथियों, यहां से हमने ट्रांजिशन जो स्टेट था इसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया। तो ट्रांजिशन जो स्टेट है ए डॉट डॉट बी हैच, इसका वैल्यू हमें प्राप्त हुआ के स्टार कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। इक्वेशन नंबर 2 था आपका, ये इक्वेशन नंबर 3 है। यहां से हम क्या करेंगे, जो आपका ट्रांजिशन स्टेट और म्यू है इसका मान इस इक्वेशन में रख देंगे। तो यहां से हमारे पास इसका इक्वेशन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहां पे आप सभी को पता है प्यारे साथियों, म्यू का मान, ए का मान बराबर होता है के बी टी के। ए का जो मान होता है ए बराबर होता है के बी टी की, और आपको पता है प्लांक नियम के अनुसार ए का जो मान है वो बराबर होता है एच म्यू के। इसको मैं 4 नंबर दे लेता हूं। तो समीकरण फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, 4 नंबर से हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि एच म्यू का जो मान होगा ये बराबर होगा
के बी टी। यहां से म्यू का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यू इक्वल टू यहाँ पे होगा के बी टी बाई एच। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम म्यू का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सभी को पता है ए का मान प्यारे साथियों बराबर होता है, ए का मान बराबर होता है के बी टी। ए का मान बराबर होता है के बी टी। आप सभी को पता है ए का मान बराबर होता है एच म्यू प्लांक नियम से। ए का मान यहाँ पे 4 नंबर में हम रख सकते हैं, तो एच म्यू इक्वल टू हो गया के बी टी। म्यू कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं, तो म्यू इक्वल टू यहाँ पे हो गया के बी टी बाई। आप सभी को पता है प्यारे साथियों समीकरण नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी नो दैट, समीकरण 2 से हम जानते हैं कि हमने ट्रांजिशन स्टेट का मान निकाला था ए डॉट डॉट बी हैज। इसका मान हमें बराबर प्राप्त हुआ था के स्टार कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। इक्वेशन नंबर 6 हो गया। क्लियर है यहां से। अब देखिएगा यहां से इक्वेशन नंबर 2 से हमने ट्रांजिशन स्टेट का मान निकाल लिया और म्यू का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया है। इसके बाद में देखिए रेट वाला जो इक्वेशन था आपका, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में यहां से मान म्यू और ट्रांजिशन स्टेट का रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4, 3, 5 एंड 6, देन वी गेट, यहां पे प्यारे साथियों ट्रांजिशन स्टेट और म्यू का जो मान है वो 3 नंबर में पुट कर देते हैं। तो यहां से के आर का जो मान है वो बराबर होगा आपका ट्रांजिशन स्टेट। इसका मतलब ये हुआ के स्टार कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इनटू म्यू का मान आपका के बी टी और ए बाई एच। ये आपका इक्वेशन हुआ। अब इसके बाद में प्यारे साथियों हम मान लेते हैं जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन यूनिटी में है। लेट कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की बराबर हम मान लेते हैं यूनिटी में है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि आर का मान बराबर होगा के स्टार के बी टी और बाई एच। ये इक्वेशन नंबर आपका 7 हो गया। तो के आर का जो मान है ये प्यारे साथियों बराबर हो गया के स्टार के बी टी बाई एच। इस इक्वेशन को कहा जाता है प्यारे साथियों, यहाँ पे जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ है 7 नंबर, इसे को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी इक्वेशन। क्लियर है। तो यहाँ पे के आर का जो मान है वो बराबर होता है के स्टार के बी टी बाई एच। इसी समीकरण को कहा जाता है संक्रमण अवस्था सिद्धांत का समीकरण। अब प्यारे साथियों यहाँ पे जो आपका के स्टार है ये वाला के स्टार जो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है, इस के स्टार को आपको यहाँ से हटाना है। और तो देखिए यहाँ से के स्टार को किस प्रकार से आपको हटाना है, यहां से हम लिख सकते हैं हमें प्राप्त हुआ के आर का मान बराबर होता है के स्टार, ए और बी हट गया था, के बी टी और ए बाई एच, ये प्राप्त हुआ। इसके बाद में देखिए यहां से के स्टार को हमें हटाना है, तो आप सभी को पता है डेल्टा जी का मान बराबर होता है माइनस आर टी एल एन के स्टार। प्यारे साथियों डेल्टा जी का जो मान है बराबर होता है माइनस आर टी एल एन के स्टार। यहां से हम एल एन के स्टार कैलकुलेट कर सकते हैं। एल एन के स्टार बराबर होगा माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी। यहां से के स्टार हम कैलकुलेट कर सकते हैं, के स्टार बराबर होगा ई की पावर माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी। तो ये जो वैल्यू हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है प्यारे साथियों, ये आपका है के स्टार। क्लियर है। तो के स्टार का जो मान है ये बराबर होता है ए की पावर माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी। अब आप सभी को पता है कि डेल्टा जी का मान, क्योंकि डेल्टा जी का जो मान है ये बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। इस मान को हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो के स्टार का जो मान है बराबर होगा ई की पावर माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अपॉन आर टी। तो यहाँ पे देखिए के स्टार का मान हमें प्राप्त हो चुका है। इस के स्टार के मान को यहाँ पे आपका जो इक्वेशन है ये वाला
इस इक्वेशन में यहाँ से हम पुट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन में जब के स्टार का मान पुट करते हैं तो के आर का मान हमें प्राप्त होता है के बी टी बाई एच ए की पावर माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अपॉन आर टी, ये प्राप्त हुआ हमें। इसको अब यहां से सोल्व कर सकते हैं कि आर का मान बराबर होगा के बी टी बाई एच ए की पावर, देखिएगा यहां से ये अंदर पॉजिटिव है और बाहर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, यहां से देखिएगा नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव यहां से टी डेल्टा एस और अपॉन आर टी मैं यहां से लिख सकता हूं। प्यारे साथियों यहां से देखिए टी से टी कैंसिल आउट यहां से हो जाता है। इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि आर का मान बराबर होगा के बी टी बाई एच ई की पावर डेल एस अपॉन आर डॉट ए की पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। तो प्यारे साथियों इक्वेशन हमें जो प्राप्त हुआ है, इस इक्वेशन को भी हम क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को भी क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी इक्वेशन कहा जाता है। तो प्यारे साथियों ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी इक्वेशन यहां से होता है कि आर का जो मान है ये बराबर होता है, कि आर का जो मान है ये बराबर होता है के बी टी बाई एच ई की पावर डेल एस अपॉन आर ई की पावर माइनस डेल एच अपॉन आर टी। इस इक्वेशन को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का इक्वेशन, याद आपको यहां से रखना है प्यारे साथियों। अब देखिए आगे ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ है, इस इक्वेशन में केबी का जो मान होता है प्यारे साथियों, केबी का जो मान है बराबर होता है, यहां से आप लिख सकते हैं आर अपॉन एन ए की, केबी का जो मान है वो बराबर होता है आर अपॉन एन ए की। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं कि आर का मान बराबर होगा आर अपॉन एन ए एच टी डॉट e की पावर डेल एस अपॉन आर डॉट e की पावर माइनस डेल एच अपॉन आर टी। इस इक्वेशन को भी हम प्यारे साथियों कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का इक्वेशन। तो यहाँ पे ट्रांजिशन जो स्टेट थ्योरी जो होती है, इसका इक्वेशन आपको ध्यान रखना है के आर का जो मान है बराबर होता है के स्टार के बी टी बाई एच, जहां से हमने के स्टार को हटाया और इक्वेशन हमें जो प्राप्त हुआ प्यारे साथियों, वो इक्वेशन हमें यहाँ पे प्राप्त होता है के आर का जो मान है वो बराबर होता है के बी टी, यहाँ पे ये टी है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे टी है आपका के बी टी बाई एच ई की पावर डेल एस अपॉन आर डॉट ई की पावर माइनस डेल एच अपॉन आर टी। इसको ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का इक्वेशन कहा जाता है। यहाँ से हम के बी को हटा सकते हैं, के बी यहाँ पे एक स्थिरांक है जिसका मान आर अपॉन एन ए, गैस नियतांक में यदि हम अवगाद्रो संख्या का भाग लगा देते हैं तो के बी के बराबर होता है। तो यहाँ से के आर का मान बराबर होगा आर अपॉन एन ए एच टी ई की पावर डेल एस अपॉन आर ई की पावर माइनस डेल एच अपॉन आर टी। इस इक्वेशन को भी प्यारे साथियों कहा जाता है इस इक्वेशन को भी कहा जाता है संक्रमण अवस्था सिद्धांत, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का इक्वेशन। तो प्यारे साथियों आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं पे कंप्लीट होता है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, संक्रमण अवस्था सिद्धांत। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। जो प्यारे विद्यार्थी एक केमिस्ट्री पॉइंट चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार का कंटेंट आपको निरंतर प्रोवाइड किया जाएगा। चैनल में प्लेलिस्ट है उसको भी आप विजिट करें। आप सभी ने क्लास अच्छे से देखी उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन बहुत ही शुभ हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अमित यादव आज के लिए आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।